हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन, HOMRULMOVEMENT। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि होम रूल आंदोलन क्या था तथा कब शुरू हुआ तथा इसकी शुरुआत किसने की थी। इसके पहले एक छोटी सी इसकी परिभाषा जान लेते हैं। उसके बाद यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह भारत में इसकी शुरुआत किसने किसने की तथा यह कहाँ पर हुई तथा इसके प्रभाव क्या हुए तथा आंदोलन की समाप्ति भी कैसे हुई। परिभाषा। देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि किसी भी आंदोलन की परिभाषा नहीं पूछेगा आपसे। वनडे एग्जाम में बिल्कुल नहीं। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो सॉल्व करने के लिए होते हैं, उसमें बिल्कुल नहीं पूछेगा। हाँ, मेंस एग्जाम हम लोग देने जाएंगे उसमें पूछ सकता है। उसमें आपको पहले बताना पड़ेगा कि होम रूल आंदोलन क्या था, इसकी शुरुआत किसने की तथा इसकी शुरुआत कौन कौन सी जगह से हुई। लेकिन किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, तो उसी कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा अखिल भारतीय होम रूल लीग, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसमें मेन टॉपिक क्या हो जाएगा आपको, इसमें मेन जो हाईलाइट हो जाएगा आपको, होम रूल लीग की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 ईस्वी में ये। और इसकी स्थापना किसने किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी तथा एनी बेसेंट ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसी लीग के द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ होम रूल आंदोलन
राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अधीन ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त करना था। शासन को प्राप्त करना था। और इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? इसकी प्रेरणा आयरलैंड से ली गई थी। तिलक और एनी बेसेंट ने आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरणा, यदि आप लोग मेरे साथ लिखते जाएंगे तो ये भी बढ़िया है, प्रेरणा लेते हुए भारत में इस आंदोलन का सूत्रपात किया। सूत्रपात किया। और ये जो होम रूल आंदोलन का जो कॉन्सेप्ट है आयरलैंड में किसने दिया था आपको? तो CONCEPT, ये कॉन्सेप्ट है ना आयरलैंड में किसने दिया था? तो सर रेमंड ने यूरोप में। और कब दिया था? 1870 में। लेकिन भारत में किसने दिया था? तो एनी बेसेंट ने दिया था। यूरोप में किसने दिया था? सर रेमंड। कब? 1870 में। और भारत में देखिए रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, चलिए देखिए कॉन्सेप्ट जो है ये होम रूल आंदोलन का कॉन्सेप्ट यूरोप में किसने दिया था? सर रेमंड ने दिया था। और कब दिया था? 1870 में दिया था। तथा भारत में कब हुआ था होम रूल लीग सिद्धांत? एनी बेसेंट ने। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया कि होम रूल का उद्देश्य क्या था? तो संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। ब्रिटिश शासक के अंदर रहते हुए ही प्राप्त करना था, स्वशासन प्राप्त करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत होता है, तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग का भी मनोबल बढ़ेगा। भारत में इसकी 2 शाखा थी, इसकी 2 शाखा थी। एक थी बाल गंगाधर तिलक की, बाल गंगाधर तिलक। इनका विस्तार इन्होंने कब स्टार्ट किया था? तो आपको अप्रैल में किया था, अप्रैल 1916 में। और एनी बेसेंट ने कब किया था? आपको सितंबर 1916 में। और होम रूल लीग आंदोलन का अर्थ क्या होता है? चलिए एक और ये बता देते हैं। होम रूल, जैसा कि आपको ये आपको वाक्य से ही समझ में आ जाता है। होम और रूल, होम मतलब होता है गृह, रूल मतलब शासन। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि होम रूल मतलब गृह शासन। चलिए बाल गंगाधर तिलक की होम रूल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, बाल गंगाधर तिलक पढ़ते हैं कि इनका विस्तार, इन्होंने आंदोलन की शुरुआत कब की, कहाँ से की, तथा विस्तार कहाँ कहाँ पर रहा। तो बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना कब किया था? 28 अप्रैल 1916 को। प्लेस कहाँ था? जगह बेलगाम, पूना। क्षेत्र, उनका ये जो कार्यालय था पूना में था। क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा आपको? तो कर्नाटका, बड़ार, पूना, मध्य प्रांत, और महाराष्ट्र। लेकिन ये एक बात ध्यान देने वाली बात ये भी है, देखिए बाल गंगाधर तिलक का कहाँ था स्थापना, उन्होंने कब किया था? 28 अप्रैल 1916 को। जगह बेलगाम पूना में था, वहाँ पे इनके कार्यालय था, मुख्यालय था। क्षेत्र कहाँ था? कर्नाटक, बराड़, पूना, मध्य प्रांत, महाराष्ट्र। लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर बम्बई शामिल नहीं था, बम्बई शामिल नहीं था। मुख्यालय कहाँ था? पुणे। शाखा कितनी थी इनकी? शाखा 6 थी। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, ये सारे आपको एग्जाम में ये जितना भी है, अब मैं जितना भी लिखवा रही हूँ, स्थापना हो गया, जगह हो गया, क्षेत्र, मुख्यालय, ये सब आपको एक एक क्वेश्चन बना के पूछ सकता है PYQ में। अध्यक्ष कौन थे आपको? जोसेफ बैप्टिस्ट।
जोसेफ बैप्टिस्ट। और सचिव कौन थे? सचिव आपको एनसी केलकर। एनसी केलकर। अब हम एनी बेसेंट का पढ़ेंगे। ये भी आपको न पूछ सकता है कि होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना सर्वप्रथम भारत में जब होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो आपको ये बताना पड़ेगा कि बाल गंगाधर तिलक ने की थी, क्योंकि इन्होंने 28 अप्रैल 1916 को की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया था। एनी बेसेंट स्थापना 3 सितंबर 1916, प्लेस अडयार था, मद्रास। अडयार कहाँ पे है? मद्रास में है, मद्रास में था। क्षेत्र इनका क्षेत्र था बम्बई था, जबकि तिलक का बम्बई नहीं था, महाराष्ट्र था लेकिन बम्बई शामिल नहीं था। इनका बम्बई और शेष भारत। जो मतलब जो ये है ना कि कर्नाटक, बरार, पूना, मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, ये तिलक का था। और इन सब को छोड़कर जितने भी क्षेत्र थे उसमें जिम्मेदारी एनी बेसेंट की थी। बम्बई, शेष भारत। इनकी शाखा कितनी थी? शाखा 200, जबकि शेष भारत है तो शाखा भी बड़ी होगी। मुख्यालय अडयार। सचिव जॉर्ज अरुंडेल। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो जानते ही हैं, लेकिन फिर से एक बार बता देती हूँ। स्वराज के अधिकार को प्राप्त कर गृह शासन की स्थापना। अधिकार को प्राप्त कर गृह शासन की स्थापना। गृह शासन की स्थापना करना था। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। कि होम रूल आंदोलन क्या था, इसकी शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई, तथा इसकी शुरुआत किसने किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की तथा एनी बेसेंट ने की। अब बाल गंगाधर तिलक का क्षेत्र कौन सा था? एनी बेसेंट का क्षेत्र कौन सा था? देखिए, तिलक ने मराठी भाषा में केसरी, और ये क्या थी? पत्रिका थी, केसरी
और अंग्रेजी में मराठा नामक पत्रों के माध्यम से होम रूल की अवधारणा का प्रचार किया। होम रूल अवधारणा का प्रचार किया। और यही एनी बेसेंट ने किसके माध्यम से किया था? एनी बेसेंट की भी पत्रिका थी एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनीवाल या कॉमनवील दोनों कह सकते हैं, तो कॉमनवील ही कहेंगे। कॉमनवील नामक पत्रिका के माध्यम से होम रूल अवधारणा का प्रचार किया। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग ये जानेंगे कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने का कारण क्या था। उसका उद्देश्य तो जान गए हैं कि संवैधानिक तरीकों से गृह शासन की स्थापना करना था, लेकिन कारण क्या था? कुछ तो कारण होंगे कि इस आंदोलन की शुरुआत करने की ज़रूरत पड़ी। इसका कारण था आपको, चलिए कारण पढ़ते हैं। इसका कारण क्या था? आंदोलन के प्रमुख कारण। आंदोलन के प्रमुख कारण आपने पढ़ा ही होगा, मार्ले मिंटो सुधार, उन्नीस सौ 9 से कांग्रेस असंतुष्ट थी। उन्नीस सौ 11 में दूसरा पॉइंट है, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने से पूर्वी बंगाल के मुसलमान सहित मुस्लिम लीग इस निर्णय से असंतुष्ट थे। किससे? तो बंगाल विभाजन को रद्द करने से। इस निर्णय से असंतुष्ट थे।
1912 में मुस्लिम लीग ने भी कलकत्ता अधिवेशन में स्वशासन की मांग की। मांग की 1914 में प्रथम विश्व युद्ध और भारत पर अतिरिक्त करों का बोझ। भारत पर अतिरिक्त करों का बोझ, ये सब जो कारण है ना, भारतीयों के अंदर असंतुष्टि पैदा की और इस आंदोलन को शुरुआत करने में एक भूमिका निभाई थी। लखनऊ समझौता भी था। उन्नीस सौ 13 का बाल्कन युद्ध, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लंबे समय से स्वशासन की मांग। स्वशासन की मांग भी थी। देखिए, कोई भी आंदोलन शुरू होता है तो उसके पीछे कारण जरूर छिपा होता है, इसलिए हमें यहाँ पर जिक्र करना पड़ा। इसके कारण ये थे 1 2 3 4 5 6 7 इतने पॉइंट थे। मार्लेमिंटो सुधार 1909 से कांग्रेस असंतुष्ट थी। 1911 में बंगाल विभाजन से मुस्लिम्स असंतुष्ट थे तथा 1912 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वशासन की मांग की गई थी, लेकिन मुस्लिमों के द्वारा स्वशासन की मांग की गई थी लेकिन नहीं माना गया था। फिर सबसे बड़ी कारण ये थी 1914 में भारत को विश्व युद्ध में ढकेल दिया गया था तथा उस पर आर्थिक करों का बोझ डाल दिया गया था। 1913 में बाल्कन युद्ध भी था, लखनऊ समझौता भी था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लंबे समय से स्वशासन की मांग की जा रही थी, लेकिन अंग्रेज इसकी सुनवाई नहीं कर रहे थे। तो इसी पर बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि यदि एक वर्ष में मेधक की तरह टटराएंगे तो हमें स्वशासन हासिल नहीं होगा, इसके लिए हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि होम रूल आंदोलन की समाप्ति, इसकी समाप्ति कैसे हुई थी। आंदोलन की समाप्ति होम रूल आंदोलन के बढ़ रहे प्रभाव से चिंतित होकर ब्रिटिश सरकार ने जून 1917
1917 में एनी बेसेंट बीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया। देखिए यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होम रूल आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने किन्हें किन्हें गिरफ्तार किया था। तो आपने यदि आप ये पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं, एनी बेसेंट तथा वीपी वाडिया को गिरफ्तार किया गया था। चलिए फिर इस गिरफ्तारी के विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइट हुड की उपाधि वापस कर दी। देखिए इससे सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि होम रूल आंदोलन के दौरान नाइटहुड की उपाधि का त्याग किसने किया था। तो सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था। इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर भी दे सकता है, लेकिन हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर कब किए थे, तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने नाइट की उपाधि त्याग की थी। लेकिन सुब्रमण्यम अय्यर ने असहयोग ये होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट और वीपी वाडिया की गिरफ्तारी के कारण इन्होंने नाइटहुड की उपाधि की त्याग किया था। आंदोलन की समाप्ति हुई कैसे, इसको तो जानना पड़ेगा ना कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने भारतीय जनमत को संतावना इस आंदोलन के प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज को ये घोषणा करनी पड़ी कि जॉर्ज ने भारतीय जनमत को सांत्वना देने के विचार से भारतीय राष्ट्रीय भावना के समर्थक ये राष्ट्रीय भावना के समर्थक एडविन मॉन्टेग्यू को भारत का सचिव नियुक्त किया। उन्होंने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि शिक्षित भारतीयों की मांग
भारतीयों की मांग निसंदेह उनका अधिकार है। उनका अधिकार है तथा उन्हें उत्तरदायित्व संभालने का एवं आत्मनिर्णय करने का अवसर दिया जाएगा। उन्हें उत्तरदायित्व संभालने और आत्मनिर्णय का अवसर दिया जाना चाहिए। सीधे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब इसका एक वर्ड में हम कहें तो इसका यही होगा कि 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा हुई थी। इसी घोषणा में जिसे क्या कहा जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहा जाता है। ये भी आपको एक VVI क्वेश्चन है कि अगस्त घोषणा आपको मिलान करने के लिए दे देगा, किससे संबंधित है? तो मॉन्टेग्यू घोषणा से संबंधित है। घोषणा कि सही समय आने पर क्रमिक रूप से स्वशासन देंगे। क्रमिक रूप से स्वशासन देंगे। इसी घोषणा के बाद एनी बेसेंट इनकी समर्थक बन गई। जो मतलब एनी बेसेंट विरोध कर रही थी वो अब ब्रिटिश की समर्थक बन गई। क्योंकि इन लोग की मांग क्या थी कि ब्रिटिश शासन के अंदर रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त करना, और ब्रिटिश सरकार ने इसकी आश्वासन दे ही दिया। इसकी समर्थक बन गई। और दूसरी ओर तिलक को इंडियन अनरेस्ट के लेखक वेलेंटाइन सिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए ब्रिटेन जाना पड़ा। देखिए इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे? तो वेलेंटाइन सिरोल थे। और ये वेलेंटाइन सिरोल ने ही बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक ये कहा था। तो मैंने इस कारण से कि तिलक को ब्रिटेन जाना पड़ा, जिसके कारण परिणाम स्वरूप होम रूल आंदोलन नेतृत्व विहीन होकर समाप्त हो गया।
होकर समाप्त हो गया। होम रूल आंदोलन समाप्त होने का कारण क्या था? आपको समाप्त होने का कारण था कि एनी बेसेंट ब्रिटिशर्स की समर्थक बन गई तथा तिलक को ब्रिटेन जाना पड़ा। तो भारत में आंदोलन का समर्थन करने वाला कोई रहा नहीं, तो धीरे धीरे ये नेतृत्व विहीन होकर यह समाप्त हो गया। तो हमारा ये होम रूल लीग आंदोलन समाप्त हो चुका है। हमने इसमें क्या क्या देखा, तो चलिए एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा इस होम रूल आंदोलन में। तो होम रूल आंदोलन में हमने इसकी परिभाषा जाना तथा ये कब शुरू हुआ था, तो 1916 में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था आपको? तो उद्देश्य था संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था ब्रिटिश शासन के अंदर रहते हुए। और इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? तो आयरलैंड से ली गई थी, आयरलैंड से। और इस जो कॉन्सेप्ट है जो आयरलैंड में है, यूरोप में इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो आपको सर रेमंड ने दिया था। और भारत में किसने दिया था? तो एनी बेसेंट ने दिया था। देखिए जो कॉन्सेप्ट है यूरोप में सर रेमंड ने दिया था, लेकिन भारत में एनी बेसेंट ने दिया था। और ये जो यूरोप में सर रेमंड ने कब कॉन्सेप्ट दिया था आपको? तो 1870 में ही दिया था। और उसी से प्रभावित होकर एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत करने का निर्णय लिया। भारत में होम रूल लीग आंदोलन की 2 शाखा थी। भारत में कितनी शाखाएं थी? तो आपको एग्जाम में आराम से पूछा जा सकता है कि भारत में होम रूल लीग आंदोलन की कितनी शाखाएं थी। तो आपको बताना पड़ेगा कि 2 शाखाएं थी। एक का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे, तो दूसरे का एनी बेसेंट कर रही थी। और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो अप्रैल 1916 में की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में की थी। होम रूल का अर्थ क्या होता है? तो गृह शासन होता है। जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 1916 में की थी, अप्रैल 1916 में की थी। जगह कहाँ था? बेलगाम था, माने मुख्यालय बेलगाम पूना था। क्षेत्र क्या क्या था आपको? कर्नाटक था, बरार था, पूना था, मध्य प्रांत था, महाराष्ट्र था। लेकिन उसमें महाराष्ट्र में बम्बई शामिल नहीं था। ये भी एक क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में बम्बई शामिल नहीं था। शाखा कितनी थी? 6 थी। अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में अध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बेपिस्ट थे। सचिव NC केलकर थे। यही एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना कब की थी? सितंबर 1916 में की थी, 3 सितंबर 1916। तो आपसे ये आसानी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि किसने सबसे पहले होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना, होम रूल की स्थापना किसने सबसे पहले की थी? तो आपको बताना पड़ेगा कि बाल गंगाधर तिलक ने की थी। एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल में किया था, लेकिन एनी बेसेंट ने सितंबर में किया था। तो एनी बेसेंट ने स्थापना कब किया था? तो 3 सितंबर 1916 को किया था। जगह कहाँ पे? अड्यार, महाराष्ट्र में। क्षेत्र कौन सा था? बम्बई तथा शेष भारत था। शाखा कितनी थी? 200 थी। मुख्यालय क्या था? अड्यार था। अड्यार कहाँ पे है? महाराष्ट्र, जो कि आज कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। सचिव कौन सा है? सचिव कौन से थे? तो अरुणडेल थे। फिर उद्देश्य के, और ये जो होम रूल लीग आंदोलन के दौरान तिलक ने केसरी तथा मराठी भाषा में, देखिए ब्रिटिशर्स पकड़ नहीं पाए, इसलिए मराठी भाषा में केसरी तथा अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक पत्रों के माध्यम से होम रूल अवधारणा का प्रचार किया। तथा एनी बेसेंट ने किसके माध्यम से किया? न्यू इंडिया तथा कॉमनी विल नामक पत्रिका से के माध्यम से प्रचार किया। हमने पढ़ा कि आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। आंदोलन का प्रमुख कारण ये था, इतना था। फिर आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई थी? आंदोलन की समाप्ति होने का कारण क्या था? तो आंदोलन की समाप्ति होने का कारण था कि एनी बेसेंट तथा BP वाडिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद आपको गिरफ्तारी के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनमत को संतावना दिया। संतावना में कहा कि हम सही समय पर आने पर क्रमिक रूप से स्वशासन देंगे। यह बात सुनकर इसी घोषणा के बाद एनी बेसेंट ने इनकी समर्थक बन गई और दूसरी ओर तिलक को
इंडियन अर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सीरोल पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए ब्रिटेन जाना पड़ा। परिणाम था अब इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कोई रहा नहीं, क्योंकि एनी बेसेंट समर्थक बन चुकी थी और तिलक को ब्रिटेन जाना पड़ा। तो परिणाम स्वरूप होम रूल आंदोलन नेतृत्वहीन होकर समाप्त हो गया। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हाँ, यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।